Hello everyone, we are going to discuss about inflammation. Okay, inflammation is our new topic. So inflammation is defined as local response of the living tissue to cell injury. ठीक है, क्या कह रहा है ये, क्या हो रहा है इन्फ्लामेशन में? ये हमारे लिविंग टिश्यू होते हैं जो ये अपनी बॉडी के किसी एक भाग के, किसी एक पार्ट के, किसी एक हिस्से के लोकल रिस्पॉन्स पैदा करते हैं. ठीक है, कब जो लोकल रिस्पॉन्स रहेगा, अब कब होगा वो? जब फिज़िकल और केमिकल, इट मीन्स जब फिज़िकल या केमिकल के थ्रू कुछ चोट लगती है. ठीक है, या फिज़िकल या केमिकल एजेंट के थ्रू जब हमारी टिश्यू को या हमारी बॉडी को, जब हमारी सेल्स वहाँ से सब डैमेज होती है, तब क्या होता है, हमारी बॉडी के कुछ लिविंग टिश्यू होते हैं. ठीक है, जो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट के किसी भी हिस्से का एक तरह से लोकल रिस्पॉन्स पैदा करते हैं. ठीक है, कब करेंगे? जब हमारी सेल्स किसी फिज़िकल या केमिकल इंजूरियस एजेंट के कारण इंज्योर्ड होती है. ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें? इट इज़ ए बॉडी डिफेंस रिएक्शन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजूरियस एजेंट एज वेल एज टू रिमूव द नेक्रोज्ड टिश्यू और सेल्स. ओके, अब यह कर रहे हैं, यह हमारे शरीर का एक डिफेंस रिएक्शन मीन्स सुरक्षा प्रणाली है जो कि एक इंजूरियस एजेंट को बाहर फेंक देता है. कहाँ से? हमारी बॉडी से, या उसका फैलना या वो जो स्प्रेड हो रहा है उसे रोक देता है, कंट्रोल करता है. ठीक है, और तो और क्या करता है ये, जो सेल्स या जो कुछ टिश्यू जो जिनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, ये जो नेक्रोज्ड वर्ड यूज़ किया हुआ है ना, इट मीन्स नेक्रोज टिश्यू, मतलब जो टिश्यू जो सेल्स जिनकी डेथ हो जाती है वो उनको भी बाहर फेंकने में मदद करता है. ठीक है, अब इन अदर वर्ड्स अपन सेकेंड वर्ड्स में कह सकते हैं, इन्फ्लामेशन इज़ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी. ओके, ये एक तरह से एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, दैट इन्वॉल्व्स होस्ट सेल्स, ब्लड वेसल्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है, जो कि मदद करता है किस चीज़ में? होस्ट सेल्स होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, ये सब कहाँ होते हैं? हमारी ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ऑफ आवर ऑन बॉडी इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इनिशियल कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी. ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में एक तरह से ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है. ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को मदद करता है, हेल्प करता है किस चीज़ में? जैसे कि होस्ट सेल्स हुई. कौन कौन हेल्प कर रहा है? देखो हमारी बॉडी में होस्ट सेल्स हुई, बॉडी वेसल्स हुए, प्रोटीन्स हुए. ये तीन नेम अच्छे से याद कर लेना. कौन कौन से? फर्स्ट वन होस्ट सेल्स होती है. ठीक है, बॉडी ब्लड वेसल्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, ये क्या करेंगे? हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं. ओके, और इनकी मदद से, इनके हेल्प से हम क्या करते हैं? हम उन एजेंट को बाहर करते हैं हमारी बॉडी से जो कि इन्फेक्शियस एजेंट है, जो कि इंजरी कर रहा है या इंजरी या इंजर्ड करने की स्टार्टिंग कर रहा है. ठीक है, अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन. ओके, अब इन्फ्लामेशन की टू टाइप्स है. फर्स्ट वन एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड सेकेंड वन क्रोनिक इन्फ्लामेशन. एक्यूट इन्फ्लामेशन में देखते हैं हम क्या कह रहा है ये. It is defined as an inflammation that occurs immediately as a response to any injury. ओके, अब ये तब होता है जब हमको इंजरी मतलब चोट लगती है. ठीक है, मीन्स जैसे ही चोट लगती है तब जो स्वेलिंग आती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट इन्फ्लामेशन. अब मुझे लगता है ये आपको इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि नॉर्मल भी अगर चोट वगैरह लगती है तो उससे क्या होता है, जहाँ पर चोट लगी है उस पार्ट पे क्या होती है? माइनर सी हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है. ठीक है, और स्वेलिंग कब आई है? जब कहीं गिर गए हम या कुछ रोड एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उससे क्या होगा? वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी. ठीक है, कब? जब चोट लगेगी तब. ठीक है, अब उससे क्या हो रहा है? इट इज़ कैरेक्टराइज बाय क्लासिकल साइन. अब देखो एक्यूट इन्फ्लामेशन के अपन साइन एंड सिम्टम्स देख लेते. साइन क्या क्या हो रहा है? फर्स्ट वन हीट होगी,
ठीक है। ऑब्वियसली जिस पोर्शन पे, जिस जगह पर हमें चोट लगी है वहाँ पर हीट, मतलब ऐसा लगेगा थोड़ी बहुत गर्माहट फील होगी। ओके, साथ में रेडनेस, वो जो पोर्शन रहेगा वहाँ पर रेडनेस आ जाएगी। ठीक है, स्वेलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ऑब्वियसली रेडनेस है, स्वेलिंग है, चोट लगी है तो पेन तो ऑब्वियसली हो गई सही, है ना। ये सारे साइन हो गए किसके, एक्यूट इन्फ्लामेशन के। अब मुझे नहीं लगता ये आपको याद करना पड़ेगा, बट आप देख लीजिएगा। द एक्यूट इन्फ्लामेशन डिलीवर ल्यूकोसाइट्स टू द साइट ऑफ इंजुरी, इट एग्जिस्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है ये ल्यूकोसाइट्स को भेजता है। ठीक है, ये ल्यूकोसाइट्स को कहाँ भेज रहा है, टू द साइट ऑफ इंजुरी, जिस साइट पर इंजरी हुई है। ओके, जो साइट डैमेज हुई है उस साइट पर क्या करेगा, ये ल्यूकोसाइट्स को भेजेगा। ठीक है, अब ये ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने क्लास में समझाया था। ठीक है, अब सेकेंड वन देखते हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या, देखो क्रोनिक इन्फ्लामेशन समझने से पहले एक्यूट में देख लो क्या हो रहा था। एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या रहते हैं, ये थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, और थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, और या तो 1 वीक रहेगा या 2 to 3 डेज़ तक के लिए रहेगा। ठीक है, कौन है ये, एक्यूट इन्फ्लामेशन। ठीक है, और जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है उसमें क्या होता है, ये जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, इन्फेक्शियस, ओके, नॉट इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उनको किल कर देता है। ठीक है, कौन किल कर रहा है, एक्यूट इन्फ्लामेशन। ठीक है, थोड़ा गौर से समझना, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अपनी जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, ठीक है, वो उन्हें क्या करता है, किल कर देता है। अगर किसी रीज़न से इन्फेक्शन ज़्यादा हो, अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो इन्फेक्शियस एजेंट है उन्हें ये किल नहीं कर पाता है। अब ये भी देख लेना, एक्यूट इन्फ्लामेशन में किल कर कौन रहा है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है या उसमें इन्वॉल्व है, अपनी होस्ट सेल्स है। ठीक है, साथ में क्या है, प्रोटीन्स है। ठीक है, होस्ट सेल्स, प्रोटीन्स है, और उसके साथ में भी क्या है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है, और उसमें जो इन्फेक्शियस एजेंट इन्वॉल्व है उन्हें वो किल कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये किसी रीज़न से उन्हें किल नहीं कर पाता है तो इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कन्वर्ट होकर स्प्रेड हो जाएंगे, और ये कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। ओके, तो ये जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है ये एक्यूट इन्फ्लामेशन का ही स्प्रेड वाला पार्ट है, मतलब फैलने वाला, जो फैल चुका हुआ रहता है। ठीक है, वो क्या है अपना क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट वाला आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जब एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल रहती है। ठीक है, ज़रा सा घाव हुआ, ज़रा सा वुंड क्रिएट हुआ, ज़रा सी स्वेलिंग आई। ठीक है, वो प्रॉपर हील नहीं हो पा रहा है, अपन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, नॉर्मल कंडीशन से भी प्रॉपर हील नहीं हो पा रहा, धीरे धीरे वो घाव बड़ा हो जाएगा। ठीक है, घाव इतना बड़ा हो गया कि अब प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, सर्जरी करवानी पड़ रही है, प्रॉपर मेडिकेशन लेना पड़ रहा है, साल 6 महीने की फुर्सत। ओके, वो वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है ना, तब क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। और जब वो वुंड प्रॉपर हील नहीं हो पाता है, इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाता है, वो वाली कंडीशन मोस्टली अपन जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं ना उनमें देखने को ज़्यादा मिलती है। ठीक है, ये हुआ अपना क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अब इसमें क्या कह रहा है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज़ डिफाइंड एज एन इन्फ्लामेशन दैट एग्जिस्ट फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। अब ये कब, वीक के लिए भी हो सकता है या ईयरली भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली तो ये ईयरली ही चलता है, मतलब 1 साल की फुर्सत। सच इन्फ्लामेशन अकर्स एट द टाइम वैन द एक्यूट इन्फ्लामेशन फेल्स इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, वही है जो कि अपन ने एक्यूट इन्फ्लामेशन में समझा। अगर एक्यूट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो क्रोनिक भी आप इजीली समझ जाओगे। एक्यूट में क्या हो रहा है, अपनी होस्ट सेल्स वगैरह है वो क्या कर रही है, इन्फेक्शियस एजेंट को किल कर रही है। ओके, 2 चीज़ याद रखना अच्छे से, एक्यूट इन्फ्लामेशन में इन्फेक्शियस एजेंट को किल कर रहे हैं। अगर इन्फेक्शियस एजेंट को किल नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, वो स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और इतने ज़्यादा फैल जाएंगे वो कि कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, क्रोनिक इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन उसमें क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे वुंड हीलिंग एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ
and mediators. Okay, thank you.